तो स्टूडेंट आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक जो आप लोग क्लास 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसका नाम था आप लोग के क्लास में ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन का, है ना, ग्राफिकल मेथड। यहां पे उसका नाम दे दिया गया है एलपीपी। क्या नाम दे दिया गया है? एलपीपी। आपको बता दें, आप अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है या सीबीएसई के स्टूडेंट है, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये सिक्योर कर लेता है लॉन्ग में। शॉर्ट भी एक दो आता है, शॉर्ट भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी पहले लॉन्ग की बात करते हैं क्योंकि 5 नंबर सिक्योर करना है, तो लॉन्ग की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे है, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो कि सर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका ग्राफ खींचना है, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं और उसके बाद ग्राफ की बात करेंगे। तो सर कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? y को अकेला यहीं रखा और यहाँ पे 5 माइनस 2x को उठा के उधर ले गए, और फिर क्या करते थे हम लोग? x का वैल्यू अपने से लेते चले जाएंगे, y मिलता जाएगा। तो मान लीजिए x का वैल्यू लिया 0, x का वैल्यू लिया 1, दो वैल्यू बहुत है ना, दो वैल्यू बहुत होता है। तो यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 5 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या मिल गया? 5। यहां पे सॉल्व करो, 5 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या 2 1 2, 5 में से 2 जाएगा, कितना लिखेंगे? 3। यानी एक अगर हम लोग डब्बा बना दें, एक हम लोग अगर डब्बा बना दे, ये x और ये y है, तो जरा मुझे बताओ x का वैल्यू 0 है, 1 है, तो x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 3। अब ग्राफ खींचने की बात करेंगे तो क्या करोगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन पे यहाँ 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, और भी है क्या? नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। आ जाओ, x के वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना? 5। x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 5, यहां मार्क करेंगे। दूसरा आ जाओ, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू कितना? 3, यहां मार्क करेंगे। 2 पॉइंट मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही काम करना है हमें एलपीपी में भी। अब इसमें चेंजेस क्या है? हमारे पास ऐसा इक्वेशन होता था, लेकिन अभी जब एलपीपी पढ़ेंगे तो इसमें इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा? इनइक्वालिटीज में लिखा होगा। इनइक्वालिटीज कहने का मतलब हो सकता है कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना, 3x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 6, है ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा फॉर्म होगा। तो ये लेस ग्रेटर क्या है? ये हमें रीजन फाइंड करने के लिए है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और आपने इन तीनों का लाइन खींचा है, मैं खींच रहा हूं रफली, एग्जैक्ट नहीं है, रफली खींच रहा हूं। मान लीजिए पहला का कुछ ऐसा आया, दूसरा का कुछ ऐसा आया, है ना, और तीसरा का कुछ ऐसा आ गया, तीसरा कुछ ऐसा आ गया। अब हमें रीजन के अकॉर्डिंगली देखना होगा, किधर हमें रीजन फाइंड करना है। ये लेस ग्रेटर क्या बताएगा? रीजन। क्या रीजन? सर ये बताना चाह रहा है, ये लाइन अगर आपने पहला लाइन ये ड्रॉ किया है तो ये बोलना चाह रहा है ग्रेटर। ग्रेटर मतलब वैल्यू बड़ा लेना है। तो अब इसलिए सी बात है कि एक्स का वैल्यू ऐसे जाएगा तो बड़ा होता जाएगा, और इधर आइएगा तो छोटा होता चला जाएगा। वाई का वैल्यू नीचे आएगा तो निगेटिव में, वाई का वैल्यू ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी ये लाइन पे जाएंगे। और ग्रेटर इधर मतलब ग्रेटर मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी ऐसे एरो दे देंगे हम लोग। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी क्या है? लेस है, मतलब इसका सर लाइन जो है, ये दूसरा लाइन मैंने ये खींचा था और इसका क्या बोल रहा है? लेस। लेस मतलब ये इधर आ रहा है, ये ऊपर जा रहा था और ये नीचे आ रहा था। फिर मैंने तीसरा लाइन लिया है और तीसरा क्या बोल रहा है? ग्रेटर। ग्रेटर लोगे तो नहीं होगा, इसको भी लेस कर लो। ये भी क्या बोल रहा है? लेस। लेस मतलब सर ये भी लाइन कहां आ रहा है? निगेटिव की तरफ, तो यानी ये भी एरो कहां आ रहा है? इधर आ रहा है। तुम देखोगे जहां पे सबका एरो ऐसा आता हो, चारों तरफ का हेड आके एक जगह मिलता हो, तो बोलेगा सर एक ही रीजन है जिसका चारों हेड मिल रहा है, इसका भी हेड इधर, इसका भी हेड इधर, और इसका भी हेड इधर। जो ये दिख रहा है रीजन, है ना, ये जाके कहीं कट करेगा, ये जो रीजन दिख रहा है सर, यही आपका कॉमन रीजन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन रीजन बोलते हैं, जिसमें सबका हेड इधर से भी, इसका भी इधर से भी, और इसका भी इधर से भी। अभी हम लोग जब इक्वेशन करेंगे उसमें भी देखेंगे सर ये y एक्सिस का भी इक्वेशन इधर आता है और ये x एक्सिस का भी इक्वेशन इधर आता है, यानी सबका कॉमन रीजन कहीं ना कहीं यहां फाइंड हुआ। क्लियर बात? ओवरव्यू समझ में आ गया कि हमें रीजन फाइंड करना है, और लेस देन ग्रेटर देन क्यों दिया हुआ है, किस साइड जा रहे हैं और कौन वाला रीजन लेना है। तुम बोलोगे सर इतना सारा रीजन, एक इधर भी है, एक ये भी दिखा, एक ये भी दिखा, एक इधर भी पोर्शन है, कि छोटा सा पोर्शन यहां भी है, तो हमें कंबाइंड वाला पोर्शन लेना, जहां पे इसका भी हेड, इसका भी हेड, इधर वाले का भी हेड, इधर वाले का भी, सबका हेड आके एक जगह मर्ज करे, वो वाला कॉमन रीजन होता है। उसी को हम लोग क्या करेंगे? डॉट डॉट बना देंगे। और उसके बाद एक और चीज व्यू दे दे रहे हैं, आपको यहां पे मार्क करना है। क्या मार्क करना है?
पॉइंट मार्क कर देना है, जहां पे ये रीजन फाइंड हुआ उसका कॉर्नर पॉइंट मार्क कर देना है, और उस जगह से आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन में अभी कर रहे हैं तुरंत हम लोग। चलो देखिए यहां पे क्वेश्चन ले लिया है मैंने। एक चीज देखना है, यहां पे क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा, सीबीएसई या बिहार बोर्ड दोनों में ऐसे ही लिखा रहता है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। देख भाई यहां पे सर मैक्सिमाइज लिखा रहेगा या मिनिमाइज लिखा रहेगा, जेड बराबर लिखा रहेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। अब ये जो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट आर मैंने एक लाइन में लिख दिया, हो सकता है वो ऐसे लिख के दे दे, पहला फिर ये दूसरा फिर ये तीसरा और फिर ये इधर चौथा। मैंने एक लाइन में लिख दिया, जगह बचाने का कोशिश किया है। तो इधर भी लिखा रह सकता है, आपके क्वेश्चन में एक लाइन में भी लिख देगा। आप समझ जाना, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, और ये सब में कंबाइंड है। ये देखो क्या होता है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकता है, या कभी कभी ऐसा भी लिखता है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, मतलब वही ना बात है। और यहाँ दोनों कंबाइंड ग्रेटर देन 0 और यहाँ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर, दोनों चीज एक ही है। ऐसा भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहना चाह रहा है एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो मैक्सिमाइज जेड लिखा हुआ है इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है। अभी आपको करना है क्या, जो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट लिखा हुआ है उस तीनों 1 2 3 इसका भी कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जब ग्राफ खींचेंगे तो पता चल जाएगा। 3 इक्वेशन दिया हुआ, हो सकता है कि आप किस्मत अच्छा हो 2 इक्वेशन दे दे, और आसान। 3 इक्वेशन दे तब भी कंफ्यूजन, 4 दे दे 5 दे दे, मतलब 2 3 में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आइए जरा, बड़ा आसान चीज दिख रहा है सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी लिखा हो तुम इसको कन्वर्ट कर लेना इक्वल में, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 3। इसमें कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। क्या x इज इक्वल टू 3, बस यही लिखा हुआ, काम खत्म हो गया इसका। पहला इक्वेशन का काम खत्म, अकेला दिया था। आइए दूसरा इक्वेशन उठाइए, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई ग्रेटर देन क्या 5, तो मैंने क्या बोला, इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में कन्वर्ट कर लेना है। कर लिया, अब आ गया ना लीनियर इक्वेशन क्लास 10th वाला। कैसे सॉल्व करोगे सर, सॉल्व करने का तरीका यह था कि मुझे y और x का वैल्यू चाहिए होता है, तो हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं किसी एक के फॉर्म में, y बराबर फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करोगे तुम, x का वैल्यू लोगे तो लिखो x का वैल्यू लेते हैं सर, क्या बताओगे, x का वैल्यू लेते हैं सर 0, x का वैल्यू ले लेते हैं 3, 2 बहुत है, रखेंगे यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 0, यानी कितना मिल गया 5, यहाँ पे क्या मिलेगा 5 माइनस 3, तो क्या मिल गया 2, और एक टेबल तैयार कर लेंगे इसके नीचे। दम ऐसे ही लाइन से सजा के लिखना, कोई बीच बीच मत करना, जैसे हम लिख रहे हैं दम वैसे ही पैटर्न में, दम अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो x हो गया और यहाँ पे y हो गया, x का वैल्यू आपने 0 लिया, एक बार 3 लिया, 0 पे कितना मिला 5 मिला, और 3 पे कितना मिल गया 2 मिल गया, एक टेबल फिनिश हो गया। दम लाइन से सिस्टमेटिक वे में, है ना। फिर तुम लाइन से ऐसा नहीं कि इधर उधर मत लिखना, दम ऐसे लाइन से लिखना, पहला दूसरा उसके बाद यहाँ पे तीसरा। तो हम यहाँ पे तीसरा लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे तीसरा लिख रहे हैं। क्या है तीसरा इक्वेशन बताओ, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे फिर क्या कर लोगे, मैंने क्या बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल भी दिया रहा, तो तुम क्या कर लोगे, इज इक्वल टू में कर लोगे। अब सुनो, जो अकेला रहा उसको ही यहाँ छोड़ा करो, तो अकेला x है तो x को छोड़ दो और उसको उठा के किसको ले जाओगे 2y को, है ना, फ्रैक्शन से बचोगे ऐसे। ठीक है, जो अकेला है उसको छोड़ देना। अब फ्रैक्शन में दोनों ही के साथ नंबर रहेगा तो किसी को तो फ्रैक्शन में लाना ही पड़ेगा। आइए उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे तुमको y लेना है, y 0 ले लो, y 2 ले लो। ठीक है, यहाँ पुट करो, पुट करोगे तो क्या मिलेगा 6 माइनस 2 इंटू 0, कितना मिल गया 6। यहाँ पुट करोगे तो क्या लिखोगे 6 माइनस 2 इंटू 2, कितना मिल गया 2 मिल गया। फिर टेबल तैयार कर दोगे, कर दिया टेबल तैयार, क्या लिखोगे x और y लिखोगे। x का वैल्यू सर 6 था और 2 था, x का वैल्यू 6 और 2, 6 पे कितना था 0 और 2 पे कितना था 2, 2 पे 2 ही ना है जी, कोई कंफ्यूजन। सर तीनों इक्वेशन आपने सॉल्व कर दिया है। और उसके बाद एक चीज और था छोटा सा, यहाँ पे विजन है क्लियर, हाँ यहाँ पे है क्लियर। सर ये भी इसका क्या मामला है, तो बोले लो कंफ्यूज मत हो, x ग्रेटर देन, तो तूने सबको बराबर किया था, इसको भी बराबर लिखो, x बराबर 0। तुमने ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, तो इसको भी इज इक्वल टू 0 हो गया, सब इसको भी ले लिया मैंने। अब काम क्या है, ग्राफ खींचना। डाटा बहुत बड़ा नहीं आया है, मैक्सिमम 6 तक गया है। आप देखेंगे अगर यहां तक है क्लियर विजन, थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पे, अब आ रहा है, तो चले यहाँ पे ग्राफ खींचा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अपने पास डाटा है नहीं कि बहुत बड़ा जगह चाहिए, यहाँ पे डाटा खींचा सकता है। आपको करना क्या है, एक
वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। कर दिया ड्रॉ। यहां पे 0 मार्क कीजिए, 1 1 2 3 4 5 6, इतना ही ना है जी मैक्सिमम डाटा। इधर आइए, 1 2 3 4 5, और भी है क्या? ठीक है, काम खत्म। ग्राफ खींचने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, सीखिए ग्राफ खींचने आना चाहिए। सर पहला इक्वेशन जो मिला था x इज इक्वल टू 3, बस x इज इक्वल टू 3, ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए जब भी एक लौता वैल्यू देता है तो उस वैल्यू पे जाना है। एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये जिसका वैल्यू देगा उस पे जाना है। 3 पे गए, याद रखिए जो अकेला वैल्यू देता है, एक्स का दे या वाई दे, उस वैल्यू पे जाएंगे और ठीक उसके सामने एक लाइन खींच देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो ग्राफ कैसा खिंचाता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम लिख भी देते हैं यहां पे, एक्स का ग्राफ यानी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो ग्राफ कैसा खिंचाएगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। उल्टा, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ग्राफ कैसा खिंचाएगा? बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वाई पे जाएंगे और ऐसे करके लाइन खींच देंगे। कंफ्यूजन खत्म हो गया? ये क्लास 9th में पढ़ना था, समझ गए? 9 का टॉपिक है। आइए उसके बाद इक्वेशन 2 में आ जाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए सर टेबल तैयार है, कोई कंफ्यूजन नहीं, टेबल के लिए तो बड़ा आसान है, क्लास 10 की बात है। 0 पे 5, एक्स का वैल्यू 0 पे 5, मार्क कर दिया। ऐसे करके मार्क कीजिएगा आप लोग कि आपको पता चले कि ये पॉइंट लिया है ना। फिर आइए, एक्स का वैल्यू 3 पे 2, 3 पे 2, इसी लाइन पे आ गया जी, 3 पे 2, सही है ना? काम खत्म। जैसे ही मिला क्या करोगे? लाइन ड्रॉ कर दोगे। एक काम भी करते जाना साथ के साथ, सर इस लाइन का इक्वेशन था x ग्रेटर देन 3, साथ के साथ लिखते जाना, कंफ्यूजन ना रहेगा। सर इस लाइन का इक्वेशन था, क्या था जी? x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, समझ रहे हो बात? अब एक और बढ़िया ग्राफ टेबल, इधर से आए, तीसरा टेबल ये है, x का वैल्यू 6 पे y का वैल्यू 0, यहीं पे आ गए। x का वैल्यू 6 पे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 2, सही है? खींच दे ग्राफ, खिंचा गया, पक्का खिंचा गया। अब आ जाओ, इसका भी इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन? x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। अब सर आप और बच गया, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, तो लेकिन इसका ग्राफ खींचने के लिए x बराबर 0, y बराबर 0, अभी हम बताया है। x बराबर 0 मतलब सर x एक्सिस के यहां पे जाएंगे 0, अब पैरेलल टू y एक्सिस तो कहां? y एक्सिस पे ना जाएगा, यानी सर x बराबर 0 कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x बराबर 0 कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ, लिख लीजिएगा, x बराबर 0 कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, आ रहा है ना? और y बराबर 0 कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्लियर है बात? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस। और तो अब तुम सुनो, y बराबर 0 बोला तो फिर यही, तो यहां कहीं भी जाएंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? तो सर ये इक्वेशन है y बराबर 0, y बराबर, और ये इक्वेशन x बराबर 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन 0, तो तुम जान रहे हो कि इधर बढ़ेंगे तो x बढ़ता जाएगा, यानी सर ये जो एरो है वो इधर आएगा, और y ग्रेटर देन 0, सर ये जो y है कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हमेशा ऐसा ही जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये हमेशा ऐसा ही, x इधर y इधर, ठीक है? y ऊपर बढ़ेगा और x इधर बढ़ेगा, ये हमेशा यही रहेगा। ये लास्ट वाला फिक्स है, लास्ट वाला फिक्स है, काम खत्म। यानी 3 इक्वेशन के बारे में सोचना है, इसलिए बोला कि बहुत बड़ा गेम नहीं है इसका। अब आते हैं सर
रीजन कौन सा? देख कितना रीजन बन रहा है, 1 2 3 4, इच्छा तंगी तंगी हो सकता है कि ओवरलैप कर गया होगा हमारे थोड़ा डाटा के वजह से ऊपर नीचे हो, और एक ऊपर रीजन बड़ा, बहुत सारा रीजन दिख रहा है। हमें कौन सा रीजन लेना है? कॉमन रीजन। हमने क्या बताया ट्रिक? सबका हेड एक जगह मिलेगा, वही कॉमन रीजन होता है। चेक करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 से बड़ा। सर ये लाइन था और आप बोल रहे हैं 3 से बड़ा, ये किधर जाएगा? जाएगा ना, और इधर ही बढ़ेंगे तब x का वैल्यू बड़ा मिलेगा। यानी सर ये एरो इसका इधर, ऐसा एरो देना तब पता चलेगा। और सर देखिए कितना अच्छा बात है, ये भी इधर और ये वाला भी एरो इधर ही ना आ रहा है। तो अगर लंबा खींच दे ये वाले लाइन के लिए तो इसका कॉमन पोर्शन इधर ही आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। अभी सर ये भी इधर ही आ रहा है। अभी 2 इक्वेशन और बचा हुआ है, 2 इक्वेशन, ये और ये। अभी तो 3 लिया, अभी तो ये वाला एक्सिस ये वाला एक्सिस चाहिए। अभी 2 इक्वेशन तो इसको बचा ही बना, ये वाला और ये वाला। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, मतलब सर ये वैल्यू बोला बड़ा। हम क्या बताया था? अगर ये लाइन इधर है और ऊपर जाएंगे तो ये देखिए सर ये भी इधर ही आ रहा है। आइए x प्लस 2 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ये वाला लाइन है, ये लाइन है किसका? देखो लिखा है ना जी, कहां गया? यहीं पे डाल दिया है, नीचे ना जाएगा। हाँ ना, यहाँ इसका लाइन ये था शायद, है ना? x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो ये भी ऊपर ही जा रहा है। और ये भी लाइन जो अभी एक और एक्सिस है सर, ये भी दोनों ग्रेटर ही है। तो देख रहे इसका भी हेड इधर, इस लाइन का भी हेड इधर, इस लाइन का भी हेड इधर, और ये एक्सिस खुद इधर और ये वाई एक्सिस खुद इधर। तो क्या मिला कॉमन रीजन? देखोगे जरा, ये लाइन थोड़ा बढ़ा देना। अरे दिखा, नीचे मत चल जाओगे, ये लाइन इसके ऊपर ही है। फिर नीचे नहीं चल जाओगे, ध्यान रखना। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर। कॉमन रीजन सर ये मिला, यानी पूरा जहां तक जा गई है। थोड़ा ही सा दिखाना सैडेड। अब इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन मिला? तो तुम बोलोगे सर कॉर्नर पॉइंट तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक कहीं पे ये कट किया ये दिख रहा है, और कहीं तो ही तो लाइन बढ़ता ही जा रहा है, ई लाइन इधर कहीं जा रहा है, नहीं पता। तो इसका क्या मिला? एक, और ये तो ई लाइन वाला है, ग्राफ का लाइन नहीं है, पीछे एरो का लाइन है, तो ये तो सीधा ही ना है। तो कॉर्नर पॉइंट मिला 1 2 3, और बाकी तो कहीं ही नहीं। तो 3 पॉइंट को सर मार्क तो करना पड़ेगा। हम बोला हाँ मार्क करना पड़ेगा। ये 6 कहां पे? वाई का वैल्यू 0। अच्छा ये पॉइंट 3 पे 2 पे 3 है ना जी, x का वैल्यू 3 पे 2, और इसको कहीं पे लगभग बीच में है, तो कितना भाई? 3.5 पे, ये भी 2 पे था ना जी, 3.5 पे 2। तुम ग्राफ में लोगे तो एग्जैक्ट आएगा, 3.5 पे 2। क्लियर बात? 3 पॉइंट मिल गया। अब हमें एक डाटा और बचा हुआ है, यहां तक इसमें आ रहा है क्लियर? चलो आ रहा तो खींच देते हैं। सर अब हमारा काम आएगा z का। अरे समझ रहे हो ना, कोई कंफ्यूजन हुआ? अब आएगा काम हमारा z का। z बराबर क्या लिखा बोलोगे? -x प्लस 2y। हमें मैक्सिमम बताना है। क्या बताना है? तो आप ऐसे करके 2 कॉलम बनाइएगा, इसमें लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखिएगा? कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला बोलोगे? 3,2, 3,2, फिर बोलो सर 3.5, 2, 3.5, 2, और क्या मिला? 6,0, और कुछ मिला है? तीन ही कॉर्नर पॉइंट मिला है, और यही तीनों x और y इसमें पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा? z मिलेगा। तो पुट करोगे जरा, -3 और 2 2 जा 4, यही रखना है। कितना आ गया? 1। आ जाओ, 3.5 माइनस में 2 2 जा 4, कितना मिला? 0.5 जी। और यहां रखो कितना? 6 दूना 12, और इधर कितना? 0। कितना मिल गया? z का वैल्यू -12। तो साफ साफ पता चल गया निगेटिव यहीं पे। अच्छा लेकिन पूछा क्या है? मिनिमम बोलते तो माइनस लेते हैं, लेकिन पूछा क्या? मैक्सिमाइज कहां पे? सर मैक्सिमम वैल्यू 1 है। मैक्सिमम वैल्यू, तो नीचे आंसर लिख दीजिएगा मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना? काम खत्म। देखिए यहां पे कुछ एरर हो गया क्या कैलकुलेशन में? अच्छा ये 3 और यहाँ पे 2 to the 4 है ना, प्लस में ना, तो 1 आ गया। यहाँ 0.5 और यहाँ पे
सर यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे 6 तो 6 और यहां हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, E0 कितना हो गया -6, काम खत्म। तब भी आंसर क्या है 1 ही आएगा, लिख लीजिए। देखिए यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है और ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले इसका नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम जानते हैं कि सर इसमें लीनियर इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑफ 2 इक्वेशन। 2 वेरिएबल हुआ करता था, 2 इक्वेशन हुआ करता था, तो आप लोग ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाया करते थे कोऑर्डिनेट में, ऐसा या ऐसा करके, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। यहां पे भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना है एकदम इसी पैटर्न से जिस तरह आप खींचते हुए आए हैं, लेकिन एक थोड़ा नया चेंजेस इसमें क्या है कि आपको इसमें रीजन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रीजन फाइंड करना है। और वो रीजन, जैसे मान लीजिए मैंने यही ग्राफ, रीजन क्लियर है ना यहाँ पे, अगर यही मैंने ग्राफ खींचा है और हम बोल दे भाई कि आपका रीजन कुछ यहां पे आ रहा है, सुन रहे बात, तो आप बोलिएगा सर एक पॉइंट तो ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, तो आप ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कीजिएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ z इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में, यानी यहां से x का ही वैल्यू मिलेगा और यहां से y का वैल्यू मिलेगा, यहां से भी x का वैल्यू मिलेगा और यहां से भी y का वैल्यू मिलेगा। ये दोनों वैल्यू को उठा के कहां प्लॉट कर देना है? ये जो जब भी लिखा रहेगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ z या लिखा रहेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, उसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको पता चलेगा कि कहां पे मिनिमम है कहां पे मैक्सिमम है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में फिर हम लोग सब्जेक्टिव में जाएंगे बड़े क्वेश्चन में। एक चीज और बताते चले जाए, ये मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताते चला जाऊं सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से पैटर्न नहीं सीखना है, सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं, सेम क्वेश्चन 1 नंबर वाले में भी आते हैं, और इसी का एडवांस वर्जन हो जाता है 5 नंबर में, क्योंकि उसमें 3-4 इक्वेशन रहता है। ये 1 नंबर और 2 नंबर वाले इक्वेशन इसलिए की हुई है, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, आपको दिखाते चले आइए। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। z हम क्या बोला, ये लास्ट का काम है, ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए जरूरत पड़ता है इस इक्वेशन का। तो अभी इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हमें यूज किसका करना है, जो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट लिखा रहेगा ना, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, वेयर इक्वेशन दिया हुआ है, यही एक इक्वेशन है। और ये तो कंपलसरी बात है कि सर इसके मतलब क्या होता है। देखिएगा जरा, ग्राफ खींच रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पता है आपको, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सुनो ध्यान से, सर ये दोनों का मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे सुनो, x ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब है कि x बराबर 0 मानो पहले, और हम तुमसे पूछे कि x बराबर 0 का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन तो है, ग्राफ क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर x इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि आप y में कहीं पर भी जाइएगा x का वैल्यू 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स जब x बराबर 0 बोल रहे हैं, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x बराबर 0 क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। उल्टा ही है, अगर y बराबर ग्रेटर देन लिखा हो तो आप 0 लिखिए, y बराबर 0, तो y बराबर 0 आप x पे कहीं भी जाइएगा तो y बराबर क्या मिलेगा 0, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अपोजिट है, x का बोलेगा तो y बराबर 0 और y का बोलेगा तो x बराबर 0। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये डायरेक्ट क्या कीजिएगा, दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये ग्रेटर क्यों लगा हुआ है, ग्रेटर कहने का मतलब x का वैल्यू 0 लेना है, इक्वल भी है 0 लेना है या 0 से बड़ा। तो तुम सोचो, तुम ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो x का वैल्यू बढ़ता चला जाता है ना। क्या लिखते हो तुम, 0 लिखते हो, 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, है ना, 4 लिखते हो, इधर -1 -2 -3 -4 लिखते हो। जल्दी रफ में, मतलब रफ में क्या वहीं पे कर लेना, ऑब्जेक्टिव है तो रफ में कर लेना, और 2 नंबर का तो वहां पे बना के दिखा देना। तो भाई तुम्हें जैसे ही पता चला कि सर x बराबर 0 तो इस लाइन पे है, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो x बढ़ता चला जाएगा, यानी ये बताना चाह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 लेना, यानी एरो इस तरफ भागेगा, ये x एक्सिस इस तरफ, x करें y एक्सिस इस तरफ भागेगा, इधर y बढ़ता चला जाएगा, x का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। आइए, y ग्रेटर देन 0, ऊपर आप बढ़ रहे हैं तो पता नहीं आपको, ऊपर जब बढ़ते हैं तो y का वैल्यू बढ़ता है, समझ रहे हो, यानी सर अगर ये x एक्सिस को हम ऊपर ऐसे भेजते जाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ता चलेगा, मतलब ये y ग्रेटर देन 0, ये एरो किधर भाग रहा है, तो ये हर ग्राफ में भागेगा यहीं पे। क्लियर हो गया, यानी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा,
जब x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन तो इधर और इधर खींच देना, ये कंपलसरी है, ये रटने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्ट समझ लेना कि ये बस कंपलसरी वाला बात है सर, यानी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ये क्या है। मेन किसका काम है, समझ गया, इसमें हर में ऐसा ही खींच देना, बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक्सिस खींचना, x इधर y इधर, काम खत्म, इसका मेन काम है। तो एक ही इक्वेशन दिया तो तुम x प्लस ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन है, लेस है ना जी, लेस कैन कितना है 2 है, तो तुम लेस को हटा के लगा देना 2 इक्वल में, और इक्वल में 2 लगा दोगे तो तुम बोलेंगे एक काम करो y बराबर लिखो 2 - x, लिख सकते हो। अब x का वैल्यू ले लो 0, x का वैल्यू ले लो 2, पुट करो कितना 2 - 0 क्या मिलेगा 2, फिर बोलो 2 - 2 क्या मिला, टेबल तैयार कीजिएगा जल्दी सा, एक क्या टेबल तैयार, इसके नीचे लिखिएगा x कॉमा, तो बोलो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू, कोई दिक्कत है, प्लॉट कर दोगे पॉइंट, जल्दी प्लॉट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी प्लॉट कर सकते हो। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, हो गया मार्क, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 0, यहीं पे ना, खींच दिया लाइन, पॉइंट प्लॉट भी कर देना। क्या था भाई सर, x 0 पे y का वैल्यू 2, x 2 पे y का वैल्यू, क्या बोल रहा है ग्राफ में, x प्लस y कैसा लेना है, लेस, लेस मतलब नीचे, ग्रेटर मतलब, यानी जो रीजन बनेगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे बनेगा, रीजन फाइंड हो गया। अब यहां पे आपको रीजन फाइंड नहीं करने बोला, यहां पे सिर्फ पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप रीजन फाइंड करें ना करें कोई फर्क वाली बात नहीं है, लेकिन रीजन फाइंड कर लीजिएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन हुआ तो आप कौन कौन टर्निंग पॉइंट लेना है, तो रीजन से पता चला सर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये भी तो पता चला ना जी। अच्छा मान लो ऊपर लेंगे तो ये पॉइंट मिलता नहीं मिलता, तो तुम्हें 3 पॉइंट मिला है, 3 पॉइंट मिला, तुरंत रफ में सॉल्व करना है, जल्दी से, ज्यादा पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है। 0 0 मिला, 0,2 मिला और 2,0 ये ना मिला, कहां पुट करोगे, z वाले बोला था ना, यही z बराबर क्या है 3x प्लस 5y, पुट करो 0 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा z का, यहां पुट करोगे तो 0, और यहां पे 5 दूना 10 मिल जाएगा z का वैल्यू, यहां आ जाओ 3 दूना 6, और बोलो यहां कितना 0 है ना, 0 हो गया तो 6, आ जाओ ऑप्शन में, क्या है 16 है, 15 है, 0 है, नॉन ऑफ दीज है, क्या लिखोगे 0 है ना, मिनिमम वैल्यू कितना 0, क्लियर बात, था ना आसान, जल्दी लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करोगे फिर हम करेंगे जल्दी। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी इसमें मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन था लेकिन मैंने फुल प्रोसेस से बताया। अब देखिए आप लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, एकदम जल्दी में बना देना। आइए जरा, कुछ नहीं करना, जानिए ग्रेटर देन काम खत्म, तुरंत इसका ग्राफ खींच देना। क्या लिखा हुआ है 3x प्लस y लेस देन 15 ना, तो y को यही छोड़ो, इक्वल बताया था, इक्वल कर लो 15 माइनस 3x। अब क्या होगा, x का वैल्यू 0 यहां रखेंगे तो क्या होगा 15 मिल जाएगा ना जी, 15 3 इंटू 0 तो क्या मिलेगा 15, फिर बोलेंगे एक काम करो 0 तो रख ही दिया ना, x का वैल्यू क्या 5 रख दो, आसान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 से 15, ये भी 0 मिल गया। क्या करना, तुरंत टेबल ड्रॉ कर देना, टेबल ड्रॉ करोगे तो क्या लिखोगे x लिखोगे और y लिखोगे, x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 5 पे, y का वैल्यू 0 लिखोगे ना। क्या करना है, तुरंत ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाएगा, तो हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं 0 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9, कहां तक है, अरे तो 5 ही तक है, मान लो यहां से ये पूरा कहां तक होगा 15 तक होगा, लिख लेना रफ में, क्योंकि कोई नंबर और है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है। 0 पे 15 यहां पे और 5 पे 0 यहीं पे। अब तुम नंबर लिखने मत लग जाना, क्योंकि एक ही लाइन है, खींचने की जरूरत नहीं है, अपने को तो पता है कि पॉइंट 15 ही आने वाला है, तो क्या लिखेंगे 0,15 और यहां पे 5,0, क्या करना है तुरंत अपने z पे रखना है, तो रखो z इज इक्वल टू क्या 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 15, तो ये तो 0 हो गया, 15 दूना 30, एक वैल्यू। दूसरा आ जाओ कितना 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, 5 से 15, कौन है मैक्सिमम पूछा कि मिनिमम, मैक्सिमम, आंसर 30 है ऑप्शन में, 30। कितना समय लगा, तुरंत बन गया ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, लिख लीजिए
चलिए जरा हम लोग बात करें अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना। एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था पहले ही वीडियो में 5 नंबर का, फिर ऑब्जेक्टिव देख लिया, एंड देन अभी हम लोग देख लेंगे फिर 2 क्वेश्चन लिया गया। देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, लैंग्वेज में भी लिखा रहेगा कि भाई फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, बात एक ही है, दोनों तरह से लिखा रह सकता है। और यही सेम पैटर्न सीबीएसई का भी है, सेम पैटर्न बिहार बोर्ड का, एकदम ऐसा ही लिख कर देता है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हमें क्या करना है सबसे पहले कि सर जो मैक्सिमम दिया हुआ है इसका काम तो लास्ट में होता है, हमें मेन देखना है कि सब्जेक्टेड टू या कॉन्स्टेंट टू लिखा रहता है, उसको देखना है। कितना ही क्वेश्चन है, 1 2 3, और ये तो कंपलसरी है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, अलग अलग भी लिखा है, तो यहां अलग अलग लिखा है, लेकिन इक्वेशन है कितना बेसिकली 1 2 3, यहां भी 3 यहां भी 3, दोनों में 3 इक्वेशन है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए एक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन उठाते हैं, उसको x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 के, सबको इक्वल के बराबर लिखना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, y इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस x। अब इसमें आपको अपने से x का वैल्यू रखते जाना है, 0 कम से कम 2 रखना है, 0 2, आइए जो मन के करे रखो, ऐसा नहीं कि 0 2 ही रखो। 0 रखेंगे तो कितना मिल गया 4, और यहां पे 2 रखेंगे तो कितना मिल गया 2 मिल गया। तो एक टेबल तुरंत इसी के नीचे बना देना, हम सजा के लिखना है, x y, x का वैल्यू 0 लियो 2 लियो तो 0 है 4 और 2 पे 2, पहला का इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरा इक्वेशन उठाओ, 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24, सबको इक्वल कर देना। तो 8y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो 24 माइनस 3x, तो y बराबर क्या आएगा 24 माइनस 3x अपॉन में 8, क्या करोगे x का वैल्यू 0 लो, 0 पुट करोगे यहां पे अगर, तो क्या मिलेगा 24 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 8, तो सर ये तो 0 हो जाएगा, 24 इंटू डिवाइड बाई 8 कितना 3 आ गया। अब ऐसा डाटा रखो कि फ्रैक्शन से बच पाओ, तो क्या रखें 2 रखेंगे तो 6 18 नहीं कटेगा पूरा पूरी, 2 रखोगे 3 रखोगे तब भी नहीं होगा, 4 रखोगे 4 3 12 तब भी नहीं कटेगा, क्या रखा जाए 6 3 18 तब भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं ना, 8 रख देते हैं, 8 3 24 माइनस 24, काम खत्म, कली वाली x का वैल्यू 8 रख देते हैं। सर तो 8 रखने पे क्या मिल रहा है 8 3 24 बाई 8, 0 बाई 8 क्या होगा 0, तो आसान हो गया ना काम जी, तो आसान हो गया। कभी 0 की तरफ पहुंचे ना तुरंत पहुंचा देना चाहिए, इक्वेशन भी अच्छा बनेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। x y 0 8, 0 पे 3 और 8 पे 0, 2 इक्वेशन सॉल्व हो गया। एक और इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है बोलो, 10x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना 35, तो 7y इज इक्वल टू कितना 35 माइनस 10x, तो बोलो y का वैल्यू कितना 35 माइनस 10x अपॉन में 7, क्या लोगे x का वैल्यू, बोलो x का वैल्यू 0, यहां 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 35 अपॉन में 7, 5 मिल जाएगा। फिर x का वैल्यू क्या रखा जाए 2 रखेंगे तो कितना y का वैल्यू 0 रखेगा, तो नहीं पहले ऐसे को सॉल्व करना होगा ना, सॉल्व करो, यहां 2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा 0 रख दिया, 1 रखेंगे 10 मिलेगा, 10 का घटाएंगे तो 25 मिल जाएगा, नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 20 मिलेगा, 15 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 3 रखेंगे तो 30 मिलेगा, 5 मिलेगा, नहीं जाएगा, और ज्यादा रखो 3.5 रखेगा, हाँ डेसिमल में नहीं रखो, डेसिमल से बचो। तो एक काम करते हैं ना सर, बढ़ते हैं आगे, 6 रखेंगे तो 60, 35 गया तो कितना, और इसमें 7 रख दो, कितना हो गया 70, 7 रखो 70, 70 में 35 गया माइनस 35 बाई 7 कितना हो गया -5, पॉइंट से बचो, पॉइंट से बचोगे कैलकुलेशन एरर नहीं होगा, ग्राफ एग्जैक्ट बनेगा, समझ गया। हम क्या किया दिमाग से रख के कैलकुलेशन करते तुरंत रख दिया। अब ये सारा तीनों डाटा हो गया, और ये इस डाटा के बारे में तुम जानते हो क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हम कंपलसरी वाली बात है सर, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। अच्छा यहां तक बहुत क्लियर है, ग्राफ खींचा जाएगा आराम से, आओ जरा भैया ग्राफ की तरफ, आओ ग्राफ की तरफ, क्या है 0 1, कहां तक है जी मैक्सिमम वैल्यू, अपने टेबल में देख लो, 8 तक x गया है ना, 8 तक x गया है, इसका टेबल ना बनाया, हम टेबल बना दो, इसका टेबल तैयार कर दो, x 5
0 7, 0 पे कितना 5, 7 पे, तो 8 तक x गया मैक्सिमम, तो 8 तक हम बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। y मैक्सिमम कहां तक गया है, 3 गया है, 4 गया है, बस -5 गया है ना, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, और इधर भी -1 -2, इतना थोड़ा सा लिख देना। आओ पहला टेबल, ए भैया देवी जी, पहला टेबल, x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 0 पे, आ जाओ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 4, क्लियर बात, आ जाओ नेक्स्ट, x का वैल्यू 2 पे, y का वैल्यू, आप बहुत अपने सुंदर राइटिंग से स्केल रखिएगा और ऐसे करके खींच दिया, 2 पॉइंट मिलेगा, पूरा लाइन खींचना है जहां x को भी और y को भी कट करे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा टेबल उठाओ, x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 3, 0 पे 3 यहां पे, और फिर 8 पे, 8 पे 0 तो यहीं पे, फिर आइए स्केल को बड़े अच्छे से उठाइएगा, ठीक है ना, खिंचा गया। आइए तीसरा, x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 5 यहां, और x का वैल्यू 7 पे, x का वैल्यू 7 पे, y का वैल्यू -5, दम नीचे है, देख रहे हो, खिंचा गया, कहां ना दिख रहा है, नीचे के पॉइंट से मतलब नहीं है, ग्राफ ऊपर ही में बनेगा, बात समझ रहे हो, ग्राफ ऊपर ही बनेगा, नीचे -5 आ रहा है। अब आ जाओ, अब मैटर आया सर रीजन फाइंड करना है, सबसे बड़ा काम रीजन। हम तो जान रहे हैं सर, ये जो लास्ट वाला जो आपने लिखा ये वाला पॉइंट, इसके मतलब ये इधर बढ़ रहा है और ये वाला लाइन, ये तो पता है अपना। देखो पहला इक्वेशन कौन था, x प्लस वाई का इक्वेशन कहां तैयार किया था हम लोग, यहां पे, और इसका टेबल ये था, इसका ग्राफ कौन था पहले, ये था ना जी। इक्वेशन लिखते चले जाना साथ के साथ, कंफ्यूजन नहीं होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, यही था ना, जैसा इक्वेशन था उसी के शक्ल में लिखोगे। दूसरा टेबल ये था, दूसरा टेबल का ग्राफ कौन था, ये वाला लाइन था ना, इसका इक्वेशन क्या था बोलो, अरे बोलना, 3x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 24। उसके बाद आइए 10x प्लस 7y, इसका लाइन कौन था, ये था, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 7y लेस देन 35। अच्छा, बड़ा अच्छा बात दे दिया तुम लोगों, तीनों लेस। आओ जरा सर, ये वजह जो लाइन है इधर बढ़ रहा है, यही तो फिजिबल रीजन फाइंड करना है, यही तुम्हारा फिजिबल रीजन फाइंड करना है। ये वाला लाइन इधर बढ़ेगा, ये वाला लाइन इधर बढ़ेगा, सर ये भी बोल रहा है लेस, लेस मतलब नीचे, ये भी बोल रहा है लेस, तो सर ये भी लेस नीचे, ये भी लाइन बोला लेस, लेस मतलब तुम देख रहे हो, हमें क्या चेक करना है, सबका हेड किधर एक तरफ आ रहा है, कंबाइंड है, तो कंबाइंड तुम बोलोगे सर, कंबाइंड तो सर ये यहां तक ही कंबाइंड आ रहा है, दिख रहा है, अरे दिखा, यही ना कंबाइंड आ रहा है, और कुछ आ रहा है, यहां भी नहीं होगा, यहां भी कंबाइंड नहीं है, यहां ये जो है सर रीजन, इसमें इस लाइन का भी एरो आ रहा है, इस लाइन का भी एरो आ रहा है, और इधर वाले लाइन का भी एरो आ रहा है, इधर का भी एरो आ रहा है, इधर, यानी यही एक रीजन ऐसा जिसमें सबका एरो आ रहा है। तो आपको देखना है सबका एरो किस रीजन में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है कि ऊपर वाले रीजन में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आए, अब जैसे यहाँ पे आए तो आप क्या कीजिएगा, मार्क पॉइंट ए, इसको नाम दीजिएगा ए, यहां कट किया ना जी, बी यहां कट किया ना, सी और यहां कट किया ना, डी, यानी अब पॉइंट मार्क कर लीजिए, क्या क्या मिला, इधर सर 0 पे 0 मिला, तो डी क्या के लिए तो यहाँ पे ओरिजिन माना वही हो, 0 पे 0, यहां बोलोगे अच्छा सर 3.5 दिख रहा है लगभग, हम हाँ ले लो, क्या लिखोगे 3.5 पे y का वैल्यू 0, ये कहां दिख रहा है, तो तुम बोले सर ये लगभग 1 के आसपास है और ये 3 के आसपास है ना, 3 से थोड़ा नीचे 2.5 लग रहा है, तो सर x का वैल्यू ये भी 1.5 लग रहा है ना, 1.5 पे 2.5 है ना जी। अब तुम ग्राफ में इसीलिए ग्राफ दिया था कि एग्जैक्ट पता चले कहां पे मिल रहा है, यहां पे चलो, ये सर x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना 3, सही ना है, अरे 4 पॉइंट मिल गया। अब यही 4 पॉइंट उठाना है आपको
और चारों पॉइंट उठा के क्या कर देना है, फाइनल आंसर लिख रहे हैं। देखिएगा जरा, आपका जो z बराबर था, आपका जो z बराबर था वो लिखिए, z इज इक्वल टू कितना, 5x प्लस 7y, और यहां पे लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखिएगा, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट सर 0,0 मिला है, बोलो 0,3 मिला है ना जी, और 1.5, 2.5 मिला है, और बोलो 3.5, 0 मिला है। अरे कोई दिक्कत, पक्का ना। तो अब इसे यही वैल्यू सर इसमें पुट करेंगे आप, तो 0 0 लिखोगे तो 0 ना मिलेगा। आ जाओ, यहां 0 पुट करोगे तो 0, और यहां 7 3 जा 21, फिर यहां पे आ जाओ, पुट करो 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 पर 75, 7.5, और यहां पे 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175, 175 मतलब 17.5, जोड़ो कितना आ रहा है, 18, 18 7 25 आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 105, और 35 70, 175 आ गया, है ना। 175 क्या निकला, 17.5, इधर जीरो ही ना हो जाएगा जी। 5 पे 25 के 5 हमने 2, 5 के 15, 2 17, ठीक तो है। तो 17.5 आया। हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 25, यानी सर इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 25। तो आपका फाइनल आंसर क्या लिखिएगा, z इज इक्वल टू 25 मैक्सिमम। सुन लिया कैसे निकालते हैं मैक्सिमम, था ना आसान। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है मैंने नहीं बना लोगे। अब सुनो, ये मिनिमाइज पूछा है, तो मिनिमाइज के लिए क्या करोगे, जो छोटा वैल्यू है 0, 0 कर देना है, और 0 नहीं रहेगा तो कुछ और वैल्यू हो सकता है, जो मान लो कि 0, ये रीजन ना आता, मान लो ये रीजन ना आता, रीजन ऊपर वाला आता, तो कौन कौन कॉर्नर पॉइंट, ये और, अब तीनों में किसी में रखने में मिनिमम, किसी में रखने में मैक्सिमम। बना लीजिएगा एक क्वेश्चन खुद से। देखिए 2 क्वेश्चन लॉन्ग हो चुका है, 2 शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा प्रैक्टिस नहीं होगा। तो 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, हम हो सकता है कि एक वीडियो और बना दें जिसमें क्वेश्चंस कुछ और करवा देंगे, ठीक है। चले।